हेलो एवरीवन। ओके, तो मेरा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने पढ़ा था पुराना जितना भी है, ठीक है, वही स्टोरेज। सेकंड इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी बड़ा था, ठीक है, काफ़ी बड़ा क्या मैं कहूँगा, अच्छा था। तीसरा जो फेज चल रहा है अभी, जो चल रहा है वो चल रहा है ऋग्वेद एरा, और ये आई कैन बेट कि सब कुछ मिल जाएगा इधर। मतलब सारे क्वेश्चन लगेंगे, एसएससी यूपीएससी लगा लो तुम, मैं कह रहा हूँ लगेगा, ठीक है। ट्रस्ट में पिछले 2 लेक्चर जाओ, करो और लगाओ क्वेश्चन, देखो, ठीक है। आई हैव अ कंपाइलेशन, ठीक है, तो काइंड ऑफ लाइक रिवीजन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेदिक एरा के बारे में बात करेंगे तो आर्यंस के बारे में बात करते हैं। कौन थे आर्यंस, कहाँ से आए थे, कौन है, कहाँ से आते हैं ये लोग, ठीक है। अब आर्यंस क्या थे, आर्यंस को देवता भी बोला गया, यानी आर्यन का मतलब नोबल से इसको बोला गया, ठीक है, नोबल बोला गया। तो ऋग्वेद ने बोला कि आर्यन जो थे वो टेम्परेट क्लाइमेट से आए थे। टेम्परेट क्लाइमेट, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, रट लो, यहां नहीं समझा रहा इतना। बोगजकोई का इंस्क्रिप्शन है, बोगजकोई इंस्क्रिप्शन जो है वहां से हमें 4 वैदिक गॉड के बारे में पता चला। इंद्रा, वरुण, मित्र और नासत्य। ध्यान रखना 4 है, इनमें से कोई एक हटा दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र, ठीक है। इसने बोला हुआ क्या है कि वहां पर एक संधि हुई, उस संधि में उन्होंने देखा कि यार ये संधि जो हो रही है, इस संधि में 4 गॉडों का वो लिया गया है कि इनके कसम खा के हम करते हैं करके समथिंग ऐसा है। तो कौन कौन थे, इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र, ठीक है। अब आर्यंस आए, ठीक है। अब कुछ लोग, इसकी थ्योरी बहुत अलग अलग है, ठीक है। कोई कहता है इसे टेम्परेट तो बोला गया, बट कोई क्या कहता है, जैसे कि सर विलियम जोन्स है, जिन्होंने बोला कि ये जो यूरोप से आए हुए हैं, यूरोपियन कंटिनेंट से आए हुए हैं, यानी जस्ट हमारे ऊपर से ही आए हुए हैं, वो यूरोप ऊपर ही तो है, ठीक है। विलियम जोन्स थे भाई, उन्होंने कहा भैया मैं तो तगड़ा ही हूँ, ठीक है। जस्ट द सुप्रीम कोर्ट गए, फोर्ट विलियम गए, ठीक है। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में स्टैब्लिश की थी 1784 में, याद रखना। फिर मैक्स मूलर आए, मैक्स मूलर की मानी जाती है ये सेंट्रल एशिया स्टेपीज से लेकर आए। उन्होंने कहा भाई सेंट्रल एशिया है, आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं, तो ये थ्योरी आई यहाँ पर। कहा यार क्या कहें, तभी उनको सप्त सिंधु बोला गया। कहा यार क्या बोले, मैक्स मूलर आया, ठीक है। मैक्स मूलर ने कहा ठीक है, अब इतना कर रहे हो तो ठीक है, कर लेते हैं। फिर क्या हुआ समझो, इन्होंने, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ऋग्वेद को संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ठीक है। उन्होंने कहा भैया एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। फिर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है आर्किटिक थ्योरी, बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला ये आर्किटिक से आए हुए भैया, ऐसा कुछ नहीं है, ये वहां से आए हुए हैं जहां 6 दिन दिन 6 दिन रात, सॉरी 6 महीना दिन रात होता था। अगर यार, फिर किसने कहा तिब्बत, स्वामी दयानंद स्वामी ने कहा नहीं बस ये तिब्बत के ही थे, यहीं पर थे, ठीक है। मैं किसी की कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे याद हो जाए, मैं किसी की मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, दिस इज अ फर्स्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना कोई भी इसको नेगेटिव नहीं ले जाएगा। इंडियन थ्योरी आए। अब इंडियन थ्योरी में भाई बहुत लोगों ने बोला कि ये इंडिया के हैं भैया, इंडिया के हैं, सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आए हुए हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक, स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत, मैक्स मूलर सेंट्रल एशिया, विलियम जोन्स यूरोप, 4 बता दिए, ठीक है, ठीक है। अब लोगों ने कहा ऐसा क्यों, तो लैंग्वेज के बेस पर उन्होंने बोला। अब आर्यंस आए तो वो रहे कहाँ, तो उन्हें लैंड ऑफ 7 रिवर था जो सप्त सिंधु बोला गया, वहां पे रह गए। कौन, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पाकिस्तान जो भी है, पंजाब में पंच नदी है, और वेस्टर्न यूपी इसमें नाम। अब ऋग्वेद में नाम है, जैसे कुंभा रिवर है अफगानिस्तान का, इंदस जो है झेलम है, अच्छा इसके नाम चेंज कर दिए गए। नाम मैं तुम्हें नाम भी बताता हूँ, कहाँ गया वत्स, रुक जाओ। हाँ, जैसे नदियों के कुछ नाम है, जैसे कि नदी तमैता, नदीतमा, देवीतमा, मतितमा, ये बोला गया किसको, सरस्वती को। सिंधु को हिरण्य बोला गया, क्या बोला गया, हिरण्यनी, ठीक है, हिरण्यनी सिंधु को बोला गया। चेनाब को अस्किनी बोला गया, तो मैंने ऐसा है कि अश्विनी चैन ने चुराया, चैन चुराया अश्विनी ने, ठीक है। व्यास विपाशा बसु, विपाशा को बोला गया। रावी पुरुषनी, याद रखना है, पुरुषनी नदी के किनारे उनका लड़ाई हुई थी, तो वो भी याद रखना है, आएगा बीच बीच में बार बार, ये तो याद हो जाएगा। झेलम वितास्ता, झेल नहीं सकता, बहुत विस्तार से मैं देख रहा हूँ पर झेल नहीं सकता। सतलुज शतुद्री, शतलुज शतुद्री, शतलुज शतुद्री, घग्गर दशाद्युति, गंडक सदानीरा, सदानीरा से गंडक, याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है बट याद रखना, विपाशा बसु इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, तो सरस्वती था, उसको नदी तरण बोला गया,
ऋग्वेदा में। तो गग्गर हाकरा चैनल हरियाणा और राजस्थान के बीच में माना जाता है कि यहाँ पर पाई जाती थी, बट क्या ही करेगा। अब अर्ली आर्यंस क्या थे, तो ऋग्वेद ने कहा कि ये टेम्परेट क्लाइमेट से आए हुए हैं किसी जगह से, तो इंडो यूरोपियंस हैं, पेस्टोरल थे, इधर उधर घूमते घुमक्कड़ थे, ठीक है। पेस्टोरल का मतलब तो समझते हो ना, ठीक है। अब ऋग्वेद में आर्य का नाम 36 बार है, तो काफी बड़ी बात है। और इन्होंने घोड़ों को डोमेस्टिकेशन किया था, तो पहले डोमेस्टिकेशन कहाँ मिला था, उरान माउंटेन्स में मिला था, ठीक है। तो ये चीज था उनका, भाई साहब तो अगर घोड़े थे तो इसका मतलब वॉर एक्टिविटीज में उन्होंने लिया होगा। कैरियर्स थे, मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। लो भैया, इंडस सिविलाइजेशन के बाद अब आ जाके आइए मेल डोमिनेंट सोसाइटी। चलो, डेड बॉडी को केरेमेशन होता, सेरेमेशन होता था यहाँ पर, डेड बॉडी को डिके, मतलब डेड बॉडी डिके जो कह रहा हूँ, डेड बॉडी को दबा देते थे, ठीक है। पिट ड्वेलिंग कल्चर लगता था यहाँ पर। इंडिया आए 1500 में और सप्त सैंधव रीजन में ये बैठ गए। तो अब हम बात करेंगे अर्ली ऋग्वेदिक एरा, ठीक है। तो अर्ली ऋग्वेदिक एरा में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। अर्ली ऋग्वेदा में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मेरा बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं अभी पहले थोड़ा सा नॉर्मल लेके चलता हूँ, फिर मैं उसको जब रिवीजन करूँगा तो मैं अपने नोट्स को खोलता हुआ जाऊँगा, ठीक है। सो ध्यान से सुनना, सुनने का काम है दोबारा, मेरी शक्ल क्या ही देखनी है, ठीक है। सुनते रहो। घोड़ा, ठीक है। आर्यन कल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पास था वो घोड़ा था, ठीक है। माना जाता था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्व बोला गया घोड़े को, 215 टाइम ऋग्वेदा में बोला गया, और इतना कोई भी नहीं बोला गया, तो घोड़े की बहुत ज़्यादा मान्यता थी। काव 176 बार आई है, ठीक है। उसके बारे में सभा, उर सभा यानी बुल, ये आया हुआ 170 टाइम। बताओ, प्रजा की प्रे के बारे में, पशु कैटल के बारे में आया हुआ है भाई, आया हुआ है। टाइगर और राइनोसॉर्स एब्सेंट हुए हैं सेंट्रल एशिया में, ऋग्वेदा में टाइगर्स और राइनोसॉर्स के बारे में नहीं था। लैंड डीर, बफेलो और एलिफेंट जो था, फ्यू रेफरेंस था, मिल गया था। टाइगर और राइनोसॉर यहाँ पर नहीं था, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे कि वहाँ पर लायन और काऊ नहीं थी, नहीं लायन और हॉर्स नहीं था, ठीक है। यहाँ पर टाइगर और राइनोसॉर्स नहीं था। वॉर कैरियट थे, ठीक है, मिल जाएगा। पिट ड्वेलिंग सिस्टम चल रहा था, बुर्ज होम में है पिट ड्वेलिंग का सिस्टम। सेरेमेशन चला था, ठीक है। फायर कल्ट मिला, ठीक है। एनिमल सेक्रीफाइसेस तो होते रहते थे, हॉर्स सेक्रीफाइसेस भी होते थे। अश्वमेध यज्ञ, 2 हिम्न है जो हॉर्स सेक्रीफाइस को दिए थे। हमारी जो 10वीं बुक है ऋग्वेदा की, ठीक है, उसमें अश्वमेध के बारे में बताया गया। तो अश्वमेध का यज्ञ पतंजलि जी ने भी करवाया था, ठीक है। स्वास्तिका का सिंबल आया हुआ है, ये आर्यनिज्म का है माना जाता था, ठीक है, ओके। 5 इंपॉर्टेंट ट्राइब थी उस समय, यदु, तुर्वाशा, पुरु, अनु, ध्रुव्यु, ठीक है। और उस समय पुरु और भारत जो थे वो डोमिनेंट थे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से था, ठीक है। टोटल ऋग्वेद में 30 ट्राइब थी, 30 ट्राइब के क्लैन को मेंशन किया गया था, बड़े इंपॉर्टेंट से 5 ही थे, यदु, तुर्वाशा, पुरु, अनु और ध्रुव्यु। इंपॉर्टेंट पुरु और भरत थे, ठीक है। भरत का नाम ने सुना है, जिसने 10 रूलर संभारा को हराया, दास का रूलर। पुरु दस्यु, इंपॉर्टेंट चीफ का नाम है। दसास छोड़ो, दस्युस छोड़ो, दस्यु सत्या छोड़ो। स्लॉटर ऑफ दस्युस ऋग्वेदा में रिपीटेडली मेंशन किया गया, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानो, ठीक है। इंद्र को पुरंद्र बोला जाता था, यानी ब्रेकर ऑफ फोर्ट, किलो को तोड़ देने वाले को इंद्र बोला जाता था। तो इंद्र की बहुत वो थी। इंद्र को ऋग्वेदिक में प्री वाले में, जो प्री ऋग्वेदिक पीरियड है या फिर ऋग्वेदिक पीरियड है, इसमें इंद्र को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई, पर अगला जो लेटर पे देखिए उसमें शिव को ज़्यादा दी गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और अच्छा, एक कहानी है क्या कि भरत वर्सेस जो भरत का जो चीफ था सुदास, उसके और 10 ट्राइब्स के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो बैटल ऑफ 10 किंग्स, 5 आर्यन थे, 5 नॉन आर्यन थे। ऋग्वेदिक 7 में थी। पुरुष नदी, रवि की, मैं बताता कौन सी नदी थी, रावी नदी की, उसके पास हुआ था। हुआ क्या, जीत गया, अकेला वाला जीत गया, 10 को हरा दिया। अश्वमेध यज्ञ करवाया, ठीक है। वशिष्ठ ने विश्वामित्र को चेंज कर दिया। तो कुछ इस तरीके से था। ये इतना याद नहीं रखना है, बस थोड़ा थोड़ा मैं हल्का हल्का बता रहा हूँ ताकि माइंड में रहे। पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। और विदत क्या था, सभा क्या था, वही बताऊंगा मैं, डोंट वरी, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। अभी सिर्फ आंखों से निपटा रहा हूँ कि भाई क्या है, कैसे है, ठीक है। विदत क्या था, ठीक है। विदत ऐसा था, देखो मैं बताऊँ, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या था। विदत पहला आता विदत, मैं विदत भी समझा देता हूँ, साथ साथ में विदत भी बता देते हैं, ठीक है। विदत क्या था, इसमें औरतें भी भाग लेती थी। ये ऐसी थी, सबसे प्राचीन पुरानी क्या है, ओल्डेस्ट वाली थी, मोर पॉपुलर थी, ठीक है ये। और इसमें 122 बार उल्लेख किया गया इसके बारे में,
ठीक है। और इसमें युद्ध के प्राप्त जो सामग्री होती थी उसको बंटवारा करते थे, ठीक है। ये हो गया विदत। अभी विदत पढ़ लो, विदत काफ़ी है। विदत में औरतें भी आती थी, तो विद्यावालन और विदत तो औरत है, तो बट आ गई, ठीक होगी। आओ और बात करें, बहुत बात करने को है। मेरी, ठीक है ठीक है ठीक है। वर्ण सिस्टम चला था ऋग्वेद में। और वर्ण सिस्टम आपको पता है 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये आया हुआ है, ठीक है। ओके, तो काफ़ी डिटेल में है। ब्रह्म की कुछ बॉडीज़ हैं, उससे यूनिवर्स को बनाया गया है, ठीक है। तो वो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर ऋग्वेद में। और अर्ली वेदिक में दस्युज ये हैं, इंद्र के बारे में बात हुआ है, फायर गॉड के बारे में 200 बार, 250 बार इंद्र के बारे में बात हुआ था, और 200 बार अग्नि फायर गॉड के बारे में बात हुआ है, ठीक है। तो ये बात हुआ है, ठीक है। और ऋग्वेद के बारे में अब बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। चलो यहाँ तक तो बेसिक हो गया, कुछ नहीं था। ओवरव्यू क्या है, नॉर्मल है। ऋग्वेदा 4 वेदों में सबसे पुराना वेद है। ओल्डेस्ट लिटरेचर इंडो यूरोपियंस का। 1028 हिम्स हैं उसमें, जिसमें 10 मंडल है। मेन गॉड का नाम इंद्र, अग्नि और वरुण, 3 है। सेवरल हिम्स जो हुए वो डेडिकेटेड है फीमेल गॉडेस को। उषा गॉडेस ऑफ डॉन, पृथ्वी गॉडेस ऑफ अर्थ, वक गॉडेस ऑफ स्पीच, होत्री बोला जाता था जो इनको रिसाइट करता था, ठीक है। हाँ ठीक है। और बताया था यहां पे क्या होता था, मंडल से सेकंड से 7th मंडल, ये अर्लीस्ट मंडल थे, यानी सेकंड और 7th तक ये मंडल जो थे बहुत पहले लिखे गए थे। और पहला और 10वां मंडल सबसे लास्ट में लिखा गया। और लोग सोचेंगे पहला वाला तो पहला लिखा गया, वो नहीं, पहला और 10वां मंडल सबसे लास्ट में लिखा गया। गायत्री मंत्र जो है वो 3रे मंडल में ऋग्वेद के, जिसको विश्वामित्र ने गॉड सावित्री के लिए बनाया। दशराज का वॉर लिखा हुआ है 7th मंडल में, ध्यान रखना। और 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो मैंने बताया ओल्डेस्ट है, ठीक है। 9वां मंडल जो है वो सोम के बारे में, सोम सेक्रीफाइस में। 10वां मंडल पुरुषोक्त के बारे में, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ब्राह्मणा क्या होता था, ब्राह्मणा क्या होता है, ब्राह्मण, ठीक है। 2 टाइप के होते थे इसमें, ठीक है, ऐत्रीय और कौशिकी, ठीक है। अब अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा है इसके बारे में। मैं और बताता हूँ, डोंट वरी। ऋग्वेद में मंडल भी बताऊंगा तुम्हें, पूरा पुरुषोक्त उपनिषद भी बताऊंगा। मुझे तो लग रहा है मेरे नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी डिटेल्ड है। एक ओ भाई साहब, नहीं यार, देखो ऋग्वेद के बारे में देखो देखते जाओ। अब इसमें क्या है कि ब्राह्मण जो थे वो 2 टाइप के थे, ऐत्रीय और कौशिकी। याद रखना, ऋग्वेद में ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण टेक्स्ट कहा जाता है इनको, मतलब जो उसको हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, उसको थोड़ा सा इजी करके लिखा जाता है इसमें, ठीक है। कौशिकी और ऐत्रीय ब्राह्मण थे। कौशिकी को शंखमणि ब्राह्मण ने लिखा था, ऐत्रीय को महिदास ऐत्रीय ने लिखा था, ठीक है। यहाँ पर किंगशिक के बारे में बात हुई थी। उपनिषद ऐत्रीय और कौशिकी है, आर्यंकास ऐत्रीय और कौशिकी दोनों सेम है। वाह, इसकी मैन्युस्क्रिप्ट जो है देवनागरी है, ठीक है। चलो क्या बात है। डबल ट्रिपल बरियल भी यहाँ पर है, पता है। यहाँ पर OCP और कॉपर होड कल्चर भी यूज किया गया है। कॉफिन बरियल और बरियल गुड्स भी हैं, ठीक है। तो ये है। अभी जरा इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, चलिए अब अपने में चलते हैं। क्या बताऊँ तुम्हें, बताओ, मैं बताऊँ, आ जाओ। ऋग्वेद के बारे में बात करें, ओल्डेस्ट है, 10 डिवीजन है, 207 तक पुराना, 10 नया, 100,028, 1462 मंत्र हैं, 2 ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, ऐत्रीज और कौशिकी है। ये इजी टू रीड होते हैं। पर्सन जो उन्हें बोलता है उसे होत्री बोलते हैं। इसके उपवेद हैं। आयुर्वेद फाउंडर है प्रजापति, देवी देवताओं की स्तुति के मंत्र हैं। अस्तोमा सद्गमय गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। और ये सारे मंडल मैंने बता दिया कौन से मंडल से कहां पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर थी इंदस, पवित्र नदी थी सरस्वती। मेल गॉड, बार मेल गॉड की इंपॉर्टेंस थी। इंद्र को 250 बार पुरंदर बोला गया, अग्नि को 200 बार लिया गया, खत्म, इतना ही था। बहुत कुछ है, अभी बहुत टाइम लगेगा इसको खत्म करने में। हाँ तो ध्यान से सुनो, यहां पर क्या ना, वर्ण व्यवस्था जो की गई ना, ये कर्म के आधार पर है। ऋग्वेद में हाँ ये बहुत अच्छी बात है,
यहाँ कर्म के आधार पर, जो इंसान जो करेगा वो वर्ण का वो कहलाएगा, ठीक है। फिर बाद में इसको जन्म के आधार पर कर दिया या जाति के आधार पर कर दिया, पर अभी तक वर्ण के आधार पर चला था, ठीक है, जो कि कहाँ लिखा हुआ है, 10वें पुरुष सूक्त में लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक देखेंगे तो महिलाओं सभा और विदत में भाग लिया करती थी। अच्छा, सभा के बारे में बताते हैं, विदत तो मैंने बताया था, सभा के बारे में जान लेते हैं। 8 बार इसका यूज किया गया, ये कुलीन लोगों के लिए होता था, हाई लेवल लोगों के लिए, ठीक है। राज्यसभा की जैसे होता था, ठीक है। राजा के इलेक्शन में काम आता था, सभ्य सदस्यों के अध्यक्ष होते, सुजात सदस्य को बोला जाता था। इसमें सभा और समिति में लिखती थी, बट सभा समिति में भाग लिया करती थी कौन, सॉरी, सभा और विदत में लिया करती थी, समिति में अलाउड नहीं था। इति अंत, इति का अंत होता है, यानी इति औरतों का आना अंत, ठीक है, ऐसे याद कर लो। 9 बार अनलोक है और राजा का चुनाव होता था, लोकसभा की तरह मान लो, ठीक है। अब यहां पर आर्यों के 5 कबीले थे, अनु, दुर्धेय, पुरु, तुर्वश और यदु, मैंने बताया था। जन 17 बार, जनपद का नाम ही यूज नहीं किया गया। पितृ सत्तात्मक था, यानी मेल क्या बोलते हैं, हियरार्की, ठीक है। पत्नी धार्मिक कार्य में भाग लेती थी। समाज में अंतर जाति विवाह और पुनर्विवाह होते थे, पर बाल विवाह नहीं होता था। पुत्री का भी अपनयन संस्कार होता था। शिक्षा गुरुकुल पद्धति थी। घोष, शिक्ता, अपाला, विश्वशरा, लोपामुद्रा जैसी विदुषियां इस समय काफी ऊपर उठी। आर्थिक जीवन के बारे में बात करूं, ये तो सामाजिक था। आर्थिक जीवन, भूमि, निजी संपत्ति कोई भी नहीं थी। व्यापार पाणी नामक लोगों के हाथों में था। गाय मुख्य संपत्ति थी, अघन्य बोला गया गाय को। नो टैक्स, स्वेच्छा से बलि चढ़ाओ या चढ़ाओ, जो भी चढ़ाओ। पार्टी होती थी, उस दिन कटता था सब कुछ। धार्मिक मुख्य देवता इंद्र थे। अब पृथ्वी के देवता कौन है, पृथ्वी के और बृहस्पति जो है, सोम और अग्नि। सोम नवामंडल, अग्नि दूसरे सर्वाधिक आ गए। फिर आकाश के प्रमुख देवता कितने सारे थे देखो, मित्र, विष्णु, सूर्य, अश्विन, पूष्ण, वरुण। वरुण के बारे में कॉस्मोस ऑफ गार्डियन बोला जाता था इनको। समुद्र के देवता, ऋतु के नियामक, ऋतुस्ग्योपा। ईरान के अहुर मजादा से तुलना की गई इसकी। भूषण, वनस्पति, पशुओं वन शूद्रों के देवता। रथ को इनके रथ को बकरे खींचते थे। और सुनो, अंतरिक्ष के प्रमुख कौन थे, मरुत, वायु, पर्जन्य, इंद्र, रुद्र। इंद्र सर्वाधिक वो थे। नदियां मैंने बता दी, ठीक है। अभी देखो, भू राजस्व कर 1/6। ब्राह्मण युग 800 से 600। धर्मशास्त्र के काल में अछूत थे। भोगज को 4 वैदिक देवताओं के बारे में बात करी थी, मैंने बताया था, ठीक है। मैत्र और नाशत्य, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वरुण और इंद्र तो है, मैंने बता दिया सारे। ओह, न्याय दर्शन गौतम ने प्रचारित की थी। न्याय दर्शन गौतम बुद्ध न्याय। स्वर्ण सिक्के निष्क बोला जाता है। योग दर्शन पतंजलि, जाहिर सी बात है। उपनिषद दर्शन पर, ठीक है। सर्वाधिक वर्णित निधि संधु। उपनिषद काल के राजा अशुपति केकय। नचिकेता संवाद कठोपनिषद। काबुल कुंभा अफगानिस्तान। कपिल मुनि सांख्य दर्शन। अतरंजी खेड़ा लोहा धातु के प्रमाण मिले थे यहाँ पर, ठीक है। प्रस्थानयत्री भागवत नहीं होता था, ठीक है। कर्म के सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है, काफी अच्छी चीज बताइए। तो ये तो यहाँ आपका हो गया। अभी और भी है, जागो बच्चा रुको, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा कौन सा वैदिक पीरियड यानी ऋग्वैदिक काल हो गया, 1500 से 1000 तक के बीच में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल। अभी हम वाले वैदिक में चलेंगे। अभी मैं देखता हूँ कुछ नोट्स में कुछ बता तो नहीं, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर कुछ बचा होगा तो फिर वो खत्म करते हैं, फिर बात करते हैं। हो मेरी सरूली, ओ मेरी सुरू, ठीक है। कौशिकती और ऐत्री ब्राह्मण याद रखना, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं, हम ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि फिर इसके लिए मुझे चाहिए 4 घंटे का लेक्चर। 4 घंटे के लेक्चर में सॉरी। मुंह से ब्राह्मण, आर्म्स से वॉरियर क्लास, थाइस से वैश्य, शूद्र, फीट से, याद रखना ये 4 चीज भूलना नहीं, ठीक है। गोत्रा के बारे में था, पर गोत्रा पहले नॉर्मल चलता था, फिर बाद में उन्होंने कहा भाई सेम गोत्र नहीं करना है। ऋग्वैदिक पीरियड में आया, द्वितीय थे, ठीक है। तो काफी है। चीफ राजन बोला था, हेरिडिटी नहीं होता था, वॉर फॉर काउस होता था, एज फॉर जनास होता था, सभा समिति विदत होती थी, नो टैक्सेशन हो रहा था। अगर क्या कहते हैं, तो एक क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। वेद 4 तरीके के थे। अब वेद अगर मैं बताऊं तुम्हें, एक्चुअली वेद ना सिर्फ वेद नहीं होते हैं। वेद का मतलब होता है जानना, टू नो, ठीक है। अब वेद में क्या होता है, हिम्स होते हैं, ठीक है, चार्म्स होते हैं, प्रेयर्स होती हैं, सैक्रिफिशियल फॉर्मूला होते हैं। तो वैदिक जो है वो माना जाता है कि ये लॉर्ड ब्रह्मा जी ने दी है,
और इनको अपौरुषेय भी बोला जाता है। अपौरुषेय मतलब नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, ये भी बोला जाता है इनको, ठीक है, मान लिया। अब क्या, इनको जो सेजेस ने लिया सुनकर वो श्रुति कराई, ठीक है। जो टाइमलेस है उसे नित्य बोला गया, जिसको मंत्र दृष्ट बोला गया, इंस्पायर्ड सेंट, वैदिक नॉलेज से उन सेजेस को मंत्र दृष्ट भी बोला गया, इंस्पायर्ड सेंट्स बोला गया। माना जाता है कि उन जैसे मंत्र दृष्ट जो है उनको डायरेक्ट ब्रह्म ने दिए हुए, ठीक है। उन्हें स्क्रिप्ट नहीं पता था, ओरल लर्निंग था, सुना, याद हो गया। ये नॉलेज कहाँ आएगी, ये पावर चाहिए मेरे को। अगर मेरे को भी ये पावर होती तो मैं भी मंत्र दृष्ट होता ना यार। तो उसमें 4 चीज थी वेदों में, ठीक है। वैदिक लिटरेचर 4 चीजों में बट गया। पहला वेद, दूसरा ब्रह्मणास, तीसरा अरण्यकास, चौथा उपनिषद। अभी क्या है ब्रह्मणास, देखो पहले तो वेद हो गया, मेन वेद, 4 वेद, ऋग, साम, यजुर, अथर्व। फिर ब्रह्मणास आए, उसके ऐत्रीय ब्राह्मण, कौशिकतीय ब्राह्मण, देखो ऋग्वेद के ना ऐत्रीय और कौशिकतीय, ये आए। उसके बाद तीसरा है क्या, तीसरा क्या था, अरण्यकास। ये जंगलों में घूमते घूमते नॉलेज मिली, उसी को डाल दिया। उपनिषद बगल में बैठ के जो बताया गया, ठीक है। तो ये था, पढ़ेंगे। 4 वेद है हमारे, हर वेद का संहिता होता है, ठीक है। वेद होते हैं, इनके 4 सब पार्ट होते हैं, संहितास, ब्रह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद, ठीक है। और हर उसमें यज्ञ होता है, यानी सेक्रीफाइस होती है, कुछ ना कुछ में सेक्रीफाइस होती है, ठीक है। अब इसमें एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति। ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा यार, इतना डिटेल ले पाओगे तुम? श्रुति स्मृति मैंने पढ़ा है ये चीज़ें, पर मैं बताऊंगा, ठीक है। मेरा मन, सुनते जाओ। श्रुति मतलब जो कान, ठीक है। श्रुति मतलब याद करना, वेदास, ब्रह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद, ठीक है। स्मृति में क्या आएंगे, वेदांग, षट दर्शन, पुराण, इतिहास, उपवेद, तंत्र, अगम, उपंग, ये सारी चीजें बनेगी, ठीक है। नाम सुन के नहीं आएगा बट सुन लो, कोई बात नहीं। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मणास क्या होता है। ब्रह्मणास को 100 से 1000 बीसी से 100 के बीच में बनाया गया, यानी लेटर वैदिक पीरियड में ही आए, ठीक है। ये क्या है, उन हिम्स की जो वेदों में लिखा हुआ है उनको इलेबोरेशन करके समझाया गया। ये एक्सप्लेन देते हैं वैदिक नॉलेज को, जो ह्यूमन नहीं समझ सकता, ठीक है। तो इनको हम रिचुअल टेक्स्ट भी बोलते हैं। ये कर्म मार्ग यानी पाथ ऑफ रिचुअल्स को कहलाते हैं, ठीक है, जो हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है। हम बात करें ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकतीय ब्राह्मण, देखो 2 ब्राह्मण है इसके। सामवेद का तांडे ब्राह्मण और सदविंश ब्राह्मण है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। यजुर का याद रखो, तैत्रीय और शतपथ इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद, तैत्रीय और शतपथ। मैं जब यजुर्वेद बताऊंगा तो उसमें ये चीज भी बताऊंगा, बट अभी याद कर लो। अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण, कौन, गोपत ब्राह्मण, कौन, गोपत ब्राह्मण, ठीक है। याद हो गया, वाह क्या बात है। तो आपको याद हो गया ऐत्रीय और कौशिकतीय किसका है, ऋग्वेद का। गोपत ब्राह्मण किसका है, अथर्ववेद का। यजुर का क्या है, तैत्रीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, छोड़ दो, भूल जाओ। अरण्यकास, अगर मैं अरण्यकास के बारे में बात करूं, इन्हें फॉरेस्ट ग्रोवर्स या फॉरेस्ट बुक्स बोलते हैं। ये फॉरेस्ट में अरण्यक का मतलब ही क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, ठीक है। और ये जैसे हर्मिट्स हुआ करते थे जो फॉरेस्ट में रहते, उनके लिए हुआ था, मतलब वो लिखा करते थे इनको, ठीक है। वेदास का लास्ट पार्ट वेदांता बोला गया उनको। उपनिषद इज द लास्ट पार्ट ऑफ वेदास का लास्ट पार्ट उपनिषद बोला गया, जिसको वेदांता भी बोला गया। फिलोसफिकल और मेटाफिजिकल इश्यूज के बारे में होता था। ब्रह्म, आत्म, प्रकृति के बारे में बात होती थी, ठीक है। सिट डाउन, उपनिषद का मतलब है कि किसी के बगल में बैठना, इसका मतलब होता है उपनिषद का मतलब है। उपनिषद टोटल 108 नंबर में है। जो पहले वो है, जो पुराना है, सबसे पुराना बताऊं, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे पुराना है, ठीक है, ओल्डेस्ट है। और छंदों के उपनिषद है, वो प्रोज में लिखा गया है, छंद प्रोज में लिखा गया है। लेटर आइज कठोपनिषद आ गया, ठीक है, कठोपनिषद। और श्वेत सावत्र उपनिषद आ गया, वर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रह्मनिकल डोमिनेंस, हाँ ये चीज है कि उपनिषद कंटेन द अर्लीस्ट रिएक्शन अगेंस्ट ब्रह्मनिकल डोमिनेंस, क्योंकि उस समय ब्रह्मनिकल डोमिनेंस चल रहा था, हर जगह प्रीस्ट से पूछा जाता था। तो ये चीज यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है। यहाँ रिचुअल्स मिला, ये जन मार्ग पे डिपेंड करते थे, मतलब मानते थे उसको कि आपको पाथ ऑफ नॉलेज, अगर सेल्वेशन लेना है तो आप पाथ ऑफ नॉलेज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से माना जाता था। और अल्टीमेट रियलिटी ऑफ यूनिवर्स को कौन कहलाएगा, ब्रह्म कहलाएगा। तो टोटल कितने वेद हैं हमारे, 4 वेद हैं। अहम ब्रह्म अस्मि किसने बोला है, ये बृहदारण्यक उपनिषद में बोला गया, आई एम ब्रह्मा, आई एम द डिवाइन, ठीक है। सर्वम कलविदम ब्रह्म, यानी द होल यूनिवर्स इज ब्रह्मा, ये किसमें बोला गया, छांदोग्य उपनिषद में बोला गया। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय,
मृत्युर्मा अमृतम गमया, ठीक है। फ्रॉम फॉल्सहुड लीड मी टू ट्रुथ, बुरा, ठीक है। अभी हम बता रहे एकम एकद वित्तीयम ब्रह्मा, छांदोग्य में लिखा है ब्रह्मा द डिवाइन इज वन विदाउट अ सेकंड। सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद में लिखा गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेद कितने हैं? 4 प्रकार के, ऋग, शाम, यजुर, अथर्व। ऋग पहले के 3 जो है ऋग, यजुर और क्या शाम वेद, इन्हें बोलते हैं वेदत्रय और त्रिज्य, त्रियो बोलते हैं, ठीक है। ऋग्वेद जो उनके बाद ऋग्वेद के अलावा जो भी लिखे गए वो लेटर वैदिक में लिखे गए हैं, पर ऋग, शाम, यजुर तीनों त्रिय बोला गया उसको, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना है, 1028 है, इंद्र अग्नि वरुण है, ये सब बातें हैं। मंडल के बारे में बात मैंने बताई है, गायत्री 30 है मंडल में, विश्वामित्र, सावित्री, दसराज, पुरुष नदी पहले से 10 में, बाद में जोड़ा गया पहला 10वां, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। कर लो भाई। 4 वर्णों के बारे में बताया, ब्रह्म, क्षत्रिय, ठीक है। 4 वर्णों के बारे में बताया गया है पुरुष सूक्त में, 10वां है मंडल, पुरुष सूक्त के बारे में 10वां मंडल में बोला गया है, और इसी में हमने वर्ण में डिफाइन वो कर दिया है कौन क्या है कैसे क्या है करके, ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्या, यजुर्वेद। आइए हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। इसमें क्या है, पृष्ठ के द्वारा लिखा गया है, इसको बोलने वाले को अधर्व्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधर्व्य पृष्ठ। ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण काला, शुक्ल व्हाइट, ठीक है। ओल्डेस्ट एग्जांपल प्रोस लिटरेचर होता है इसमें। तैत्रीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण मैंने बताया था यजुर में होता है, तैत्रीय और शतपथ। कोपथ नीचे अथर्व में हो गया, ऐत्रीय और कौशिकती ऊपर टॉप पे हो गया, बीच वाला छोड़ो। बृहदनायक उपनिषद इसी का है और सबसे पुराना है यजुर्वेद का। तो ये आपका यजुर्वेद यहां पर तो खत्म हो गया, हमने भी खत्म नहीं किया, हमारे अभी यजुर्वेद चलेंगे भैया, रुक जाओ। अच्छा, भागवतम और शैव धर्म के बारे में इसमें नहीं बताएगा, ठीक है, इतना ही काफी है। उत्तरायणी का ना क्यों मेरे गान में चल रही है। अब देखो इसमें क्या है, स्त्रोत और कर्मकांड के बारे में बात किया है। यजु का मतलब होता है यज्ञ, इसमें बहुत सारे मंत्र है, जैसे यज्ञ है, रिचर्स, स्टैंजा, पोएट्री दोनों है। 2 ब्राह्मण टेक्स्ट है, तैत्रीय और शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ 100 सेक्रेड पाथ, शतपथ पर्सन गाता है, अर्धव्यू बोलते हैं। उपवेद धनुर्वेद, प्रवर्तक विश्वामित्र। राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख यहां मिला है, किसमें? यजुर्वेद में। ओम सामवेद के बारे में बात करेंगे अब हम। सामवेदम संगीतमय, कहां पर? गाने के बारे में बताया गया। तो सारे गा सा नी सा सा नी धा प म ग रे सा, तो ये वहीं से आया, सारे गा रे गा म ग म प म प ध प ध नी ब ने जा धा नी धा नी ध प ध प म प म ग प ग रे सा, ठीक है, जो भी है, ठीक है, तो वहीं से लिया गया। फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक है, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन और सारे गमा है। ब्राह्मण टेक्स्ट है पांडुविश, याद है पंचविश, सॉरी तांडे ब्राह्मण है, तांडे ब्राह्मण, तांडय ब्राह्मण है। जो गाता है उसे उद्गाता बोलते हैं, गाने वाला। उपवेद है गंधर्व वेद, फाउंडर कौन है? नारद, नारायण नारायण। छांदोग्य दूसरा बड़ा उपनिषद है, पहला कौन है? अभी बड़ा था ब्रह्म तो दायनाक कुछ ऐसी था, ठीक है। ध्रुपद राग किसने गाया था बताओ? तानसेन ने, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, तानसेन किसके यहाँ दरबारी था? ठीक है, अभी बात करते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद की वो है, मतलब मैक्सिमम ना इसका संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है, यानी मैक्सिमम चीजें आपको ऋग्वेद से मिल जाएगी। मतलब सिर्फ 75 हिम्स हैं जो ओरिजिनल हैं, बाकी सारे ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। उद्गात्री बोलते हैं, ठीक है। 3 वर्जन है, कार्नेटिक, कौतमा और रनैन्या महाराष्ट्र का, ठीक है। और तांड्य ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, सदविंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद में है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद तंत्र मंत्र गोपत ब्राह्मण, न्यूएस्ट वेद अमंग ऑल। 20 अध्याय, 731 हिम, 6000 मंत्र, वशीकरण, भूत प्रेत, जादू टोना, औषधीय से। अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को वश में लाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। अगर आपको कहीं दिखता है तो जान लो कि उन्होंने अथर्ववेद का कहीं ना कहीं से चुराया है। ब्राह्मण टेक्स्ट गोपत, पर्सन, ब्रह्म, उपवेद, शिल्पवेद, प्रवर्तक, विश्वकर्मा, ठीक है। कुरु करके एक रूलर था, परीक्षित मृत्युलोक का देवता है, महाजनपद है, अंग मगध के बारे में भी इसमें बात हुआ है, ठीक है। सभा समिति, 2 पुत्र है प्रजापति की, तो ये भी इसमें लिखा गया है। मैं बताता हूँ इसमें क्या है। ब्रह्मवेद है, ठीक है। ऐसा काम था कि आप इविल्स को दूर रखो, इसलिए ये पॉपुलर सुपरस्टिशन कल्ट माना जाता है। जो मारीचवत में जो
रूप लिया गया था वो इसी से नॉलेज आई है। और जो रावण ने उसका ब्राह्मण का रूप लेकर सीता का हरण किया था तो वो भी इसी से आया है, ठीक है। और मैनी ऑर्थोडॉक्स ने बोला है कि ये वैदिक कल्चर में नहीं माना जाएगा, ठीक है। अथर्ववेद में गौत्र का पहला रेफरेंस मिला था, ठीक है। ट्विन डॉटर प्रजापति की अथर्ववेद में के बारे में मेंशन है, सभा समिति बोला गया। गोपद ब्राह्मण और मुंडक उपनिषद जो है अथर्ववेद से थे। मुंडक उपनिषद और गोपद ब्राह्मण, लो गोपद ब्राह्मण मुंडक उपनिषद भी आ गया। मुंडक उपनिषद में बस सत्यमेव जयते मिलेगा, पता है, यजनाज रिचुअल्स होंगी, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें बस। अबे एक और बसता भाई, अच्छा 4 हो गए, उप्स, हाँ 4 हो गए, अथर्व भी हो गया, ठीक है। अरंकास ब्राह्मण टेक्स्ट सबको पता है, उपनिषद है, मुंडक उपनिषद और कठोपनिषद। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में मिलेगा, ठीक है। वेदांग हमारे 6, चांद, छंद, कल्प, ज्योतिषा, निरुक्त, शिक्ष, व्याकरणम। व्याकरण मतलब फेस हो गया, छंद मतलब लेग हो गया, छंद मतलब कल्प हाथ हो गया, कल्प, ठीक है। और ज्योतिष का आई हो गई, निरुक्त कान हो गया, शिक्षा नोज हो गई, खुई तो पढ़ रहा है, ठीक है। श्रुति वो लैंग्वेज जो सुनने के लिए होती है, स्मृति वो लैंग्वेज जो याद करने के लिए होती है। श्रुति में वेद, ब्रह्मा, अरंका ये चीज आएंगे, और सप्लीमेंट है। स्मृति क्या होगी, धीरे धीरे चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि भैया वो क्या है, याद रखने वाली चीज है ना, तो याद रखने की वजह से धीरे धीरे फेड होगी, ठीक है। ओके, स्मृति धर्मक्षेत्र, मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति टेक्स्ट है, ठीक है। इसके कमेंटेटर है विश्वरूपा, मेघतिथि, गोविंदराज, कुल्लू भट्ट, ठीक है। मानव धर्मशास्त्र जो मनुस्मृति है, लॉ ऑफ मनु, संस्कृत टेक्स्ट, वो धर्मशास्त्र लिटरेरी है, हिंदुइज्म पर रिलेटेड है। मनुस्मृति में जेनेसिस ऑफ यूनिवर्स के बारे में आया है, ठीक है। होली बात, सेक्सुअल लाइफ के बारे में आया हुआ है। ड्यूटी ऑफ मैन एंड वुमेन क्या आया हुआ है, ड्यूटी ऑफ एन इन एन इमरजेंसी में क्या आया हुआ है, ये रहा, ठीक है। फिर आगे जैसे धर्मशास्त्र में कुछ मैरिजेस भी हैं, ठीक है। कुछ मैरिजेस ब्रह्म विवाह, अब सेम वर्ण में होगा तो मैरिज वो होगा। अनुलोम विवाह, मैन हाई होगा और गर्ल छोटी होगी, छोटे कास्ट की होगी, अनुलोम विवाह। प्रतिलोम उल्टा हो गया, गर्ल हाई कास्ट की होगी। राक्षस विवाह जो एब्डक्शन, उठा के ले आओ, राक्षस विवाह कहते हैं उसको। पिशाच विवाह, सोते समय मेंटली अनस्टेबल ड्यू टू ड्रिंक, किसी को सिड्यूस करना, ये पिशाच विवाह हुआ। असुर विवाह, खरीद कर करना हुआ। गंधर्व विवाह जो लव मैरिज, गंधर्व विवाह, ये थोड़ा ठीक है, ठीक है। और दैव विवाह, जब फादर अपनी बेटी को किसी ब्राह्मण को, किसी प्रीस्ट को, ब्राह्मण नहीं कहूँगा, ब्राह्मण ही होंगे फिर, आई डोंट नो, बट किसी प्रीस्ट को अगर वो दान दे दे अपनी लड़की को और फिर उसका विवाह हो जाए तो इसे बोलते हैं कन्यादान। ये दैव विवाह करते हैं। हम ब्रह्म विवाह भी करते हैं पर दैव विवाह भी होता है जहाँ पर पिता अपनी पुत्री का दान करता है, कन्यादान कहते हैं। अब ये ऐसा ही होता है कुछ, आई डोंट नो, बट ठीक है, मुझे लगता है यही होता है, ठीक है। महाकाव्य, 2 महाकाव्य हमारे कौन कौन से, महाभारत और रामायण कहोगे, हाँ रामायण ही होता है, ठीक है। इन्हें महाकाव्य बोला जाता है। रामायण के बारे में बात करें, वाल्मीकि जी ने लिखी है, ठीक है, और इसे अधिक आदि कवि बोला गया है। रामायण जो है वो आदि काव्य है, आदि कवि कौन हुआ, वाल्मीकि हुआ। रामायण वाल्मीकि ने लिखी हुई है। रव महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी है, ये तो पता होना चाहिए। 8800 वर्ड्स है। जय के बारे में बात हुई है। 10 पर्व है। महाभारत लॉर्ड कृष्णा की स्टोरी है। भगवत गीता इन्हीं में है, लॉर्ड कृष्ण और अर्जुन के साथ का संवाद है, ठीक है। पुराण क्या है, पुराण क्या होते हैं, वो कहते हैं कि ये टेक्स्ट और करते हैं कि जो अपने पुरानी चीज को दोबारा से वापस लेकर उसे पुराण कहते हैं, ठीक है, ये पुराना है। फिर हमारे पास भाई साहब अभी देखो उपवेद आए। 4 वेदों का एक है, 1 उपवेद, सब 4 वेदों का एक उपवेद होता था, ठीक है, यानी उनका एक अपेंडिक्स होता था, ठीक है। जैसे धनुर्वेद किसका है, ऋग्वेद का, जिसमें आखिरी से शिल्पवेद यजुर्वेद का है। शिल्पवेद मतलब साइंस आर्ट क्राफ्ट आ गया, यजुर्वेद का। गंधर्ववेद सामवेद का है, गंधर्व मतलब गाने वाला हो जाएगा सामवेद से। आयुर्वेद अथर्ववेद का है, देखो भाई मेडिकल आ गया। आयुर्वेद किससे रिलेटेड है, ऋग्वेद से भी है। धनुर्वेद किससे है, धनुर्वेद यजुर्वेद से भी एसोसिएटेड है। गंधर्ववेद सामवेद से भी एसोसिएटेड है, ठीक है। अर्थशास्त्र अथर्ववेद से है, ठीक है। तो कुछ दर्शन है, ठीक है, कुछ दर्शन है। वेदांत, अब ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इतना तो रख ही नहीं पाओगे।
देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। सामख्य दर्शन कपिला ने लिखा है, ठीक है, और योग दर्शन पतंजलि ने, न्याय दर्शन गौतम ने लिखा है, और मीमांसा जैमिनी, वेदांता बद्रायण, ठीक है, और वैवेशिका दर्शन उलूक ने लिखा हुआ है, ठीक है। सामख्य मतलब होता है काउंट, गिनना, ठीक है। सांख्य सांख्य नहीं हो, सामख्य वर्जन, ठीक है। सांख्य मैंने दर्शन है याद किया, बस सामख्य वर्जन है, ठीक है, कपिला ने लिखा हुआ है, ध्यान रखना। अब इसके बारे में मैं बता सकता था, बट मोक्ष क्या होता है, साइकिल ऑफ डेथ से निपट लो, दिस इज मोक्ष, ठीक है। राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, तंत्र योग, मंत्र योग। अरे भाई साहब, अब एक मन कर रहा है कि शुरू कर दूं। मीमांसा, पूर्व मीमांसा जैमिनी जो लिखी गई है, ये सूत्र है, प्रिंसिपल टेक्स्ट बोला गया है। आर्ट ऑफ रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में बात हुई, यहाँ पे वेदास के एक्सप्लेनेशन को बोला गया है। मीमांसा ने लिखा हुआ है क्या, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, वेदांता, उत्तर मीमांसा, देखो ध्यान से देखना, बद्रायण ने लिखा है उत्तर, उत्तर बद्रायण, उत्तर मीमांसा वेदांता का उत्तर मीमांसा जो है वो बद्रायण ने लिखा है, ठीक है। उत्तर बद्री उत्तर में है, बद्रीनाथ उत्तर में है, उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर, बद्रीनाथ ऊपर में है, तो बद्रायण ने लिखा है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में जैमिनी ने लिखा हुआ है, ठीक है, पजामा से याद कर लो। और इति, अति, इति, इतनी, इधर ही हमारा ये खत्म होता है, इसको खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी हो गया इसमें। हमारा अगला जनपद आएगा, अरे मजा ही आ जाएगा उसमें, तो क्या ही बात हो जाएगी, मतलब जनपद पढ़ने में जो मजा आएगा ना। देखो, आर्य को रेस का दर्जा मैक्स मूलर ने दिया, वैदिक आर्य मिल्क और प्रोडक्ट का यूज करते हैं, संस्कृत ग्रामर पाणिनि, पेरियार नो डिस्कशन इन, भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई, पतंजलि योग सूत्र, वरुण गार्डियन ऑफ कॉस्मोस, निवि प्रधान अधिवेशक क्लोथ ऑफ आर्यन, पाणिनि फर्स्ट ग्रामर ऑफ संस्कृत, ग्रेट लॉ गिवर मनु, वर्ड गोत्र ऋग्वेद में, न्याय दर्शन गौतम में, मनुस्मृति लॉज, पुरुष में थे सतपथ ब्राह्मण, आर्यन सप्त सिंधु, पाणी ट्रेडर्स, पाणी बोलेगा ना ट्रेडर्स को। सुदास पुरोहित के कारण इसमें लड़ाई हुई थी। डीडी कौशाम्बी कहते हैं कि नदी के जल का विवाद था, 10 राज्य युद्ध 7वें मंडल में है, ठीक है, ठीक हो गया। और बताओ, यजुर्वेद शुक्ल, कर्ण और मंद्याग्नि, कृष्ण में गद्य प्लस पद्य। यजुर्वेद जो है वो गद्य प्लस पद्य है, वो भी कृष्ण वाला, याद रखना, कृष्ण यजुर्वेद सबसे बड़ा, बृहदारण्यक, श्वेताक्षर उपनिषद बुद्ध के ज्ञान है, श्वेताक्षर उपनिषद बुद्ध के ज्ञान के बारे में भी लिखा गया है, ठीक है। तो आई होप ऋग्वेद में हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास भागवत धर्म है, शैव धर्म है, ठीक है। मैं थोड़ा सा भागवत धर्म भी बताता हूँ। इसके संस्थापक हैं वैष्णव धर्म, मतलब श्री कृष्ण है वैष्णव। उपनिषद में मिलती है, विष्णु के अधिकतम 24 अवतार हैं, परंतु मत्स्य पुराण में इसके 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। मत्स्य, कुरम, कछुआ नहीं, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, कल्कि और बुद्ध, ठीक है। ये मैं देख के आया हूँ, ये नैनीताल में आपको नंदा देवी जो मंदिर है उसमें आपको ये 10 के 10 अवतार देखने को मिलेंगे। हाल ही में मैंने ये मंदिर देख के आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे जान के, मुझे बहुत चीज़ें आती थी, और मैं वहाँ गया, जो मेरे साथ गया था मैंने उसको समझाया कि देखिए ये होता है, उसके है तुझे इतना कुछ पता है, इम्प्रेस हो गया भाई वो मेरे से। वैष्णव धर्म के ईश्वर को प्राप्त करने के 3 साधन है, ज्ञान, भक्ति और कर्म। गुप्त काल में चरम सीमा पर था। वैष्णव धर्म के तहत महाराष्ट्र में कुछ प्रमुख संत हुए, ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदेव, जैसे स्मृति शंकराचार्य, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य, सनक निम्बाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, भेद वेदा संप्रदाय चैतन्य प्रभु। फिर आज शैव धर्म, शिव के उपासक। ऋग्वेदा में शिव का रुद्र का नाम लिया गया है। शिव कभी अवतार के रूप में प्रकट नहीं हुए। लिंग व वायु पुराण में कहा गया कि शिव ने अंतिम 28वां अवतार लकुलिश नामक ब्रह्मचरी के रूप में लिया गया था, कोई कुछ ऐसा कहता है, ठीक है। प्रमुख शिव मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का, चंदेल शासकों ने बनाया एमपी में। कैलाश मंदिर है एलोरा का, राष्ट्रकूटों द्वारा। चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का वो किया। चोल शासक शिव की प्राचीन मूर्ति आंध्र प्रदेश में गुड्डी कलब लिंग रेन गुट्टा से मिली। अब ये पता नहीं क्या बोला मैंने, बट जो भी बोला मैंने आई होप आपको सबको समझ में आया हो। और यहाँ पर हमारा ऋग्वेद खत्म होता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं इसमें, मैक्सिमम चीज़ें तो डाल दी हैं। इससे बाहर एसएससी तो नहीं पूछ सकता। आगे अगर वो पूछेगा कौन, यूपीएससी, तो फिर वो तो फैक्चुअल चीज़ें पूछेगा, बट मैक्सिमम चीज़ें मैंने पॉइंटर वाली चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दी, तो हो जाएगा। जाओ और क्वेश्चन लगाओ।